हाय गाइज, आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है भारतीय संविधान एवं भारतीय संविधान के भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भाग एक। जी हाँ, संविधान के भाग एक में चर्चाएं की गई है संघ और राज्य क्षेत्र की, संघ और राज्य क्षेत्र की, और ये चर्चाएं की गई है अनुच्छेद 1 से 4 में। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चाएं की गई है। अब बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित तथ्यों पर बातें की गई है। नागरिकता से संबंधित तथ्यों पर बातें की गई है और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता वर्णित है। उसके बाद है भाग 3। इसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और ये चर्चाएं अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। ये चर्चाएं अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। उसके बाद है भाग 4। ये नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है और यह है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है जो राज्यों से संदर्भित है। उसके बाद है भाग 4 के क। जी हाँ, भाग 4 के क ये चर्चाएं की गई है मूल कर्तव्य की, जो कि अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। उसके बाद है भाग 5, जिसमें संघ की चर्चा की गई है और यह है अनुच्छेद 52 से 152 के बीच में वर्णित। संघ मतलब केंद्र सरकार या केंद्र की चर्चाएं की गई है और ये चर्चाएं अनुच्छेद 52 से 152 के बीच में की गई है। अब आइए देखते हैं आगे। उसके बाद है भाग 6। भाग 6 में राज्य की चर्चाएं की गई है। राज्य की कार्य शक्तियों, कर्तव्यों की चर्चाएं की गई है और ये चर्चाएं अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में की गई है। राज्यों के बारे में अनुच्छेद 152 से 237 तक में वर्णित किया गया है। उसके बाद है भाग 7। भाग 7 इसमें वर्णन किया गया है पहली अनुसूची, जो कुल संविधान में 12 अनुसूची है, उसकी पहली अनुसूची, जिसमें कि भारत 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है, उसी के पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य की चर्चा की है। भाग ख के राज्य की चर्चा की गई है और ये चर्चाएं हुई है अनुच्छेद 238 में। बात करते हैं भाग 8 की। इसमें चर्चाएं की गई है संघ और राज्य क्षेत्र की। इसमें चर्चाएं की गई है संघ और राज्य क्षेत्र की, या इसे हम कहें तो केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चाएं की गई है और ये चर्चाएं की गई है अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में। अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में। अब बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 में चर्चाएं की गई है पंचायत के बारे में। जी हाँ, भाग 9 में चर्चाएं की गई है पंचायत के बारे में और ये की गई है अनुच्छेद 243 में। तो अनुच्छेद 243 जो कि भाग 9 में वर्णित है, ये पंचायत से संबंधित है। अब बात करते हैं भाग 10 की। भाग 10 में चर्चा जो हुई है वो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। जी हाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की चर्चाएं भाग 10 में की गई है और ये अनुच्छेद 244 और 244 के क में वर्णित है। अब आइए आगे बात करते हैं। उसके बाद है भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच की संबंध की चर्चा है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंध की चर्चा है और ये चर्चाएं हुई है अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में। जी हाँ, संघ और राज्यों के बीच संबंध की चर्चाएं की गई है अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में। उसके बाद है भाग 12। इसमें चर्चाएं हुई है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की।
भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चा हुई है और ये अनुच्छेद 264 से 300 के क तक वर्णित है। जी हाँ, अनुच्छेद 264 से 300 के क तक वर्णित है। उसके बाद है भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चाएं हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चाएं हैं और ये चर्चाएं की गई है अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में। अब बात करते हैं, उसके बाद है भाग 14। ये चर्चाएं हुई है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में चर्चाएं हुई है संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं और ये अनुच्छेद 308 से 323 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 308 से 323 तक में वर्णित है। उसके बाद है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चाएं हुई है। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चाएं हुई है और ये अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णित है। निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णित है। उसके बाद बात करें भाग 16। इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं और ये संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक में चर्चाएं हुई है। अनुच्छेद 330 से 342 तक में चर्चाएं हुई है। उसके बाद है भाग 17। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 में राजभाषाएं की चर्चा हुई है और ये चर्चाएं अनुच्छेद 343 से 351 के बीच हुई है। ये चर्चाएं 343 से 351 के बीच में हुई है। उसके बाद है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध किए गए हैं। जी हाँ, इमरजेंसी की चर्चाएं भाग 18 में की गई है जो संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक में वर्णित है। 352 से 360 तक में आपात उपबंध की व्याख्या की गई है। उसके बाद है भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्ण, जिसमें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण की चर्चा की गई है। प्रकीर्ण में राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण की चर्चाएं की गई है। उसके बाद आगे है भाग 20। भाग 20 में संविधान की संशोधन की चर्चाएं की गई है। भाग 20 में संविधान की संशोधन की चर्चाएं की गई है और ये है अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की चर्चाएं संविधान के अनुच्छेद 368 में की गई है। उसके बाद है भाग 21। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं और ये उपबंध संविधान के अनुच्छेद 369 से 392 के बीच की गई है। 369 से 392 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चाएं की गई है। उसके बाद है भाग 22। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निसरण की चर्चाएं हुई है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निसरण की चर्चाएं हुई है और ये चर्चाएं अनुच्छेद 393 से 395 के बीच की गई है। ऐसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।